ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एस्ट्रोनेक्स। आज हम बात करें कुछ ज्योतिषीय सूत्र के बारे में, तो जिससे कि आपको प्रेडिक्शन करने में हेल्प मिलेगी। तो ये कुछ 51 सूत्र हैं जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। चंद्र यदि फिफ्थ हाउस में हो, नोट कर लीजिए, चंद्र यदि फिफ्थ हाउस में हो तो ऐसे जातकों को जायदाद मिलता है, मतलब पूर्वजों की संपत्ति मिलती है। भले ही वो घर से कितना भी दूर हो, उसको बुला के दिया जाएगा या फिर वो खुद लेके जाएगा, यानी वो खुद लेके चला जाता है। मतलब ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी जायदाद मिलता ही है, खुद अपने आप मिलता है। सेकंड, बुध यदि लगन का हो तो ऐसे जातक के गाल पे डिंपल पड़ते हैं, या तो हंसते वक्त आए या फिर ऐसे ही दिख जाए, तो डिंपल रहता है बुध लगन का। थर्ड थर्ड सूत्र है कि राहु थर्ड हाउस में हो तो ऐसे लोगों को कोई ना कोई एलर्जी होती रहती है, मतलब इनको कोई ना कोई एलर्जी रहती है हमेशा। जैसे साइनस भी एक एलर्जी है, या परफ्यूम से एलर्जी होना, या किसी भी प्रकार से कोई ना कोई एक एलर्जी शो करता है। तो ऐसे लोग जिसका भी राहु थर्ड में हो, उनको कोई ना कोई एलर्जी का प्रॉब्लम रहता है। जुपिटर थर्ड हाउस में हो तो ऐसे जातकों को कोई ना कोई इन्फेक्शन होता है, तो जुपिटर थर्ड वाले ये अपना चेक करें। सन यदि लगन का हो तो ऐसे जातक को एक जगह बैठ के काम नहीं करना चाहिए, यानी ये लोग घूम घूम के काम करते हैं। और ऐसे लोगों को जिनका भी सन फर्स्ट हाउस में हो तो इनको एक संतान लड़का अवश्य होता है, और दिन के उजाले में होता है, यानी दिन में ही होता है, रात में नहीं होगा। शनि थर्ड हाउस में हो तो पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो पैरों से पीड़ित होगा, जो लंगड़ा के चलता हो या उसके पैर में तकलीफ हो, और इस इंसान के मैरिज के बाद माता या सास पे बुरा असर पड़ता है, हेल्थ का इशू आता है। तो आप रेमेडी कर लें शादी से पहले ही, कि 3 कुत्ते मिट्टी के घर में बना के रखें। चंद्र थर्ड, शिव जी की तरह भोला इंसान होता है चंद्र जिसका थर्ड में होता है, और ऐसे लोगों का पेपर में, मतलब अच्छे कामों के लिए अवार्ड के रूप में पेपर में फ़ोटो आता है, यानी स्कूल या कॉलेज के टाइम पे इनको अवार्ड दिया गया हो, या फिर स्कूल या कॉलेज में टॉप किए हों अपने स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो भी हो। चंद्र यदि साथ में हो तो इनके घर में कोई ना कोई डॉक्टर होता है, और हो सकता है कि वो दांत का भी डॉक्टर हो। और यदि आपका नहीं है तो आप, यदि शादीशुदा नहीं है तो हो सकता है आपकी पत्नियां या पुत्र या पुत्री आगे जाके डॉक्टर बने, या कोई ना कोई रिलेटिव तो जरूर होगा चंद्र यदि सेवेंथ हाउस में। सूर्य 12 में सूर्य 12 में जब भी हो तो इनको हैंड वॉच गिफ्ट में मिलता है, जो हाथ वाली घड़ी होती है उनको ये गिफ्ट में अक्सर मिल जाते हैं। और शनि यदि छः में हो तो ऐसे लोगों को लेदर के पर्स बेल्ट गिफ्ट में मिलते हैं, और जब वो वर्षफल में या गोचर में आ जाए तो ज़रूर मिलते हैं, या वो इंसान खुद खरीद के लाता है। शुक्र 9 में हो, इनको मुफ्त में किसी को पढ़ाई का खर्च का पैसा या मुफ्त में पढ़ाना नहीं चाहिए, यानी एनजीओ में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, या एनजीओ के लिए कार्य ना करें, या गरीब अनाथ बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया ना करें, या फिर उन पे पढ़ाई का खर्च का कोई भी अपने ऊपर ना लें, पढ़ाई का खर्च। तो शुक्र 9 वाले इससे सावधान रहें। केतु जब भी सेकंड हाउस में होते हैं, ऐसे लोगों को एनजीओ में काम नहीं करना चाहिए, उनसे इनको दिक्कत होता है, कोई फ़ायदा होता नहीं, और इन लोगों को बहुत ज़्यादा एनजीओ का काम मिल जाता है, और ये कमीशन का काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जिनका भी केतु सेकंड में हो वो कमीशन का काम करें। शनि जब भी फोर्थ हाउस में होता है तो इनको घर पे मन नहीं लगता, ये जब बाहर जाते हैं तो इनको सुकून मिलता है।
और घर पे आते हैं तो इनका मन बेचैन हो जाता है या फिर लगता है कि फैमिली काटने के लिए दौड़ रही है। तो ऐसे में ये लोग पुखराज पहने जिससे कि इनको घर पे मन लगेगा। पुखराज पहनने से शनि फोर्थ हाउस जुपिटर का घर है, जुपिटर वहाँ पे कंट्रोल कर रहा है जिससे कि इनका घर पे मन लगेगा। शनि छठे में हो तो ऐसे लोगों का जो घर होता है वो बंद गली का या लास्ट कॉर्नर का होता है। और ऐसे लोगों का यानी जब भी शनि 6 में आए ट्रांजिट में या वर्षफल में तो ऐसे लोग एक बार किराए के मकान पर रहने चले जाते हैं, यदि इनका खुद का मकान हो तब भी। और ऐसे लोग शाम के बाद कोई कार्य करते हैं, कोई सुझाव लेते हैं, आइडियाज़ लेते हैं या कोई फार्म भरते हैं या फिर कोई काम स्टार्ट करने का सोचते हैं तो शाम के बाद सोचें इनका अच्छा रिजल्ट देखा गया। केतु 9th हाउस में हो तो इनके पड़ोस में मकान बनता है तो कोई ना कोई लेबर या कुत्ता छत पे से गिर जाता है और उसके पैर में चोट लगता है या टूट जाता है। तो केतु 9th हाउस आपके ठीक पड़ोस में घर बन रहा हो तो वहाँ पर लेबर गिरेगा। राहु थर्ड में हो तो पड़ोस में कोई अदर कल्चर के कोई पड़ोसी लोग रहते हैं जो अदर धर्म अदर कल्चर जैसे जैन धर्म या फिर दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी के लोग वहाँ पर रहते हैं या एक्टिविटी होती है, मतलब वो कोई अदर ही कल्चर या रिलीजन के होते हैं। और राहु थर्ड में हो तो आपके ठीक घर के बगल में घर वीराना हो सकता है, मतलब वो ऐसे ही टूटा फूटा हो या फिर कोई रहता ना हो, खाली हो, बंद हो, वो वाला घर जो आपके ठीक बगल वाला घर हो राहु थर्ड का। शनि राहु यदि फर्स्ट हाउस में हो तो ऐसे लोग जब जब खुशियाँ मनाते हैं इनको प्रॉब्लम आता है और ऐसे लोग को ऐसे सपने आते हैं जिसमें लगता है कि नदी में बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है और कोई सर दिख रहा है, हंसता हुआ चेहरा दिख रहा है और अचानक से गायब हो जाता है, मतलब डरावने सपने आते हैं। तो शनि राहु जब भी लगन में हो तो ऐसा होता है। जुपिटर जब भी 8 में हो तो ऐसे लोगों का जन्म से 3 मंथ पहले या कुछ दिन पहले किसी के मतलब उनके घर में किसी का कोई बुजुर्ग का डेथ हुआ रहता है। जुपिटर जब भी फर्स्ट में हो तो ऐसे लोगों का हर छठा साल अच्छा या बुरा जाता है, यानी जुपिटर अच्छा हो तो अच्छा जाएगा, बुरा हो तो बुरा जाएगा। और ऐसे लोग के लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष रहता है जिनका भी जुपिटर फर्स्ट हाउस में होता है। मार्स फर्स्ट हाउस या 12th हाउस में हो तो कोई ना कोई घर में डॉक्टर अवश्य मिलता है, चाचा हो, स्पाउस हो, बच्चे हों। और मून 7th हाउस में भी हो तो भी मिलता है, जिनका भी मून 7th हाउस में हो तो उनके भी घर में कोई ना कोई डॉक्टर होता है। सूर्य यदि 8 या 12 का हो, सूर्य यदि 8 या 12 घर या नंबर में हो तो ऐसे लोगों को होठ को चबाने का आदत हो जाता है, मतलब ये अपने होठ को चबाते रहते हैं अपने मुंह से। विनस नाइन्थ में हो तो घर के पास कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको पुत्र की प्रॉब्लम होती है। तो विनस 9th हाउस में हो तो ऐसे लोगों के घर के पास कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसको बच्चे का इशू हो। शनि फोर्थ हाउस में हो तो ऐसे लोग के घर में कोई ना कोई गवर्नमेंट से पेंशन आता है उनके फैमिली में, या तो दादा का या नाना का या किसी का भी उनके फैमिली में गवर्नमेंट से पेंशन आता रहता है, वृद्धा पेंशन या कोई भी पेंशन हो वो आता है। राहु यदि फर्स्ट हाउस में हो तो ऐसे लोगों के घर के सामने खाली मैदान या फिर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बच्चे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होगा, उसका बच्चा नहीं होता होगा, ऐसा हो सकता है।
चंद्र 11, चंद्र जब भी 11 में हो तो शादी के दिन बारिश होता है। चंद्र 11 वाले के शादी के दिन बारिश आती है और फैमिली में लड़की ज़्यादा हो सकती है। मंगल सेकंड हाउस में हो तो ऐसे लोगों को तीखा खाना पसंद होता है और जुबान थोड़ा कड़वी या हैवी बोल सकते हैं, मतलब भारी आवाज़ होती है। और ऐसे लोग घर में बड़े हो या छोटे हों, इनको घर की जिम्मेवारी लेना पड़ता है या लेते हैं, मतलब ये लोग घर में बड़े हों या छोटे हों जिम्मेवारी लेते हैं। शुक्र 11 में हो तो ऐसे लोगों को स्किन का इशू आता है। शनि बुध का कनेक्शन हो तो भी आता है। और शुक्र 11th में हो तो ऐसे लोगों को स्किन का इशू आता है। और पौरुष शक्ति की कमी की महसूस ही होती रहती है, यानी पौरुष शक्ति की कमी महसूस होती है शुक्र 11th वालों को। केतु या बुध लगन में हो तो ऐसे लोगों को स्टोन पथरी की शिकायत होती है, या फिर ऐसे लोगों को पथरी का प्रॉब्लम हो सकता है। केतु यदि 4th हाउस में हो तो ऐसे लोगों के पड़ोसी भाग जाते हैं, मतलब ऐसे लोगों के जो पड़ोसी होते हैं ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते, यानी केतु उसका स्ट्रांग है इसका मतलब। केतु यदि सेकंड हाउस में होता है तो ऐसे लोगों को वाणी में दिक्कत होता है, एक वर्ड बोलने में ये लोग थोड़े से रुक जाते हैं या अटकते हैं। केतु यदि सेकंड साइन या सेकंड हाउस में हो तो होता है। गुरु से शनि सेकंड में हो, यानी गुरु से शनि सेकंड में हो तो ऐसे लोग अपनी मर्जी की शादी करने में जोर लगा देते हैं, जी जान लगा देते हैं, जिनका भी गुरु से शनि सेकंड हाउस में होता है। मंगल 5 में हो तो ऐसे लोगों का नक्सीर फुट्टा, यानी नाक से खून निकलने लगता है, यानी वो कच्चा आम खाने पे जो नाक से खून आता है उस टाइप से इनका ऐसे ही अचानक से नक्सीर फूट जाना, नाक से खून आने लगता है। शनि साथ होता है तो स्पाउस को डिप्रेशन होता है, मतलब जो भी शनि साथ लेके बैठे हैं उसके स्पाउस को डिप्रेशन होगा। राहु जब भी थर्ड में हो तो शिव मंदिर या काली मंदिर घर के पास होता है, या दुर्गा मंदिर। तो राहु थर्ड में हो तो शिव मंदिर काली मंदिर घर के पास मिलता है। राहु सेकंड हो तो ऐसे लोगों का नाक बड़ा हो सकता है और साथ ही साथ दिन में चोरी होती है घर में, यानी इनके रात में नहीं दिन में ही चोरी होती है, और इनके पर्स भी चोरी होता है। शनि थर्ड हाउस शनि जब भी थर्ड हाउस में हो तो ऐसे लोग बात करते समय इनका हाथ जो है थोड़ा हिलता रहता है, मतलब हाथ की एक्टिविटी होती रहती है, और हो सकता है इनके शोल्डर या बाजू में दर्द रहे या चोट लग सकती है, जिसके कारण दर्द रहता हो। वीनस फोर्थ हाउस में हो तो बोला गया ऐसे लोगों की स्पाउस जो होती है थोड़ी मोटी और हैवी हो सकती है, यदि नहीं है तो आगे जाके हो सकती है। जुपिटर यदि सेकंड हाउस में हो या फर्स्ट हाउस में हो तो ऐसे लोगों का जिसका जुपिटर फर्स्ट या सेकंड हाउस में होता है 30 साल के बाद इनका जो वेट है बढ़ने लगता है, कमर का एरिया फैलने लगता है। शनि जब भी 8 में होता है तो ऐसे लोगों को बर्थ से पहले किसी न किसी के अपने घर में या इनके कुटुंब में किसी न किसी का डेथ हुआ होता है, या तो 3 मंथ पहले या कुछ दिन पहले। जुपिटर जब भी 8 में होता है इनको पितरों की कृपा रहती है, और इनको सपने में ऐसा कोई दिखता है जैसे कि बूढ़ा आदमी है जो चश्मा पहने हैं और वो इसको कुछ ना कुछ बता रहा है। ज़्यादातर देखा गया है कि नाना हेल्प करते हैं या दादा भी। मरकरी जब भी थर्ड हाउस में हो तो ऐसे लोगों के शोल्डर यानी कंधों में पेन रहता है, और जब ये लोग बैठ के पढ़ते हैं तब इनके शोल्डर में बहुत ज़्यादा दर्द सा बना रहता है, यानी नस ब्रस मरकरी से नस देखते हैं तो हो सकता है कि उनके कंधे के पास इनको बहुत ज़्यादा पेन हो। शनि छो में होता है तो कोई ऐसा डिजीज देता है जो बहुत ज़्यादा दिन तक चलने वाला होता है, क्रोनिक डिजीज दे देता है, लंबे समय तक चलने वाली बीमारी।
एक सूत्र है कि जिसकी भी आयु कम है और आपको लग रहा है कि उसकी आयु कम है और उसकी शादी करानी है, तो आप उससे जातक से करा दें जिसका जुपिटर अष्टम में हो। जैसे लड़की का जुपिटर 8 हो और किसी लड़के का आयु कम हो, तो उन दोनों की शादी करा दें। तो उससे क्या होगा कि जुपिटर 8 वाला पहले जाएगा तब हो जाएगा। ये एक सूत्र है। जुपिटर या सैटर्न 8 में हो और राहु 9 में मिल जाए, तो ऐसे लोगों के पिता जो होते हैं या तो घर छोड़ के चले जाते हैं या फिर पिता की 2 शादी होती है, जिसके कारण माता पिता में बनता नहीं है। राहु 5th में हो तो दादा की 2 शादी होती है या परदादा की, और यदि नहीं होती है तो ऐसे लोगों की शादी में इशू आता है। सन यदि 10th हाउस में हो, सन यदि 10th हाउस में हो तो ऐसे लोगों के घर में खोटा सिक्का मिल जाएगा। जो पुराने ज़माने में खोटे सिक्के होते थे तांबे के, वो मिल जाते हैं। और ऐसे लोगों के फ़ौरन से पैसा आता है, यानी विदेश से कमाते हैं, फ़ौरन से पैसा आता है, यानी डॉलर आता है। चंद्र 4th लेडी के चार्ट में हो तो एक बच्चा विदेश जाता और वहीं बस जाता है। कर्क लगन हो और जुपिटर 12th हाउस में हो तो ऐसे जातक का बच्चा जो होता है फ़ौरन में सेटल हो जाता है। लियो लगन वाले का डॉक्टर या विदेश में बेइज्जती होता है, क्योंकि 12 नंबर का साइन 8वें घर में आ रहा है, इसलिए 12 नंबर से डॉक्टर और विदेश देखते हैं और 8 नंबर बेइज्जती का होता है। तुला लगन वाले का, जिनका भी तुला लगन है, उनको मूछ रखना या मूछ उनकी शान होती है। मतलब ये लोग दाढ़ी वैसे रखें या ना रखें, मूछ अवश्य रखते हैं, और ऐसे लोग मूछ बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। और यदि लड़की का हो तो ऐसी लड़कियां मूछ अपने बालों से बनाती हैं। सूर्य यदि 7 में हो तो इनके घर में चॉकलेट गिफ्ट में मिलता है, या कोई ना कोई चॉकलेट इनके घर में गिफ्ट में दे दे, या ये फिर घर में चॉकलेट बहुत सारे रखते भी हैं। मंगल यदि 6 में हो, यानी मंगल 6 का हो, तो ऐसा इंसान मूछ रखता है पर पतली मूछ रखता है, मतलब पतला सा मूछ रखता है। वीनस 8 में हो, ऐसे लोगों के घर में किसी न किसी की 2 शादी होती है। मून जब भी 8 नंबर में हो तो ऐसे लोगों को फॉरेन करेंसी घर में मिल जाती है, जो कि इनको नहीं रखना चाहिए। या फिर ऐसी करेंसी या पैसा बोल सकते हैं जो यूज नहीं होता है। माया का धन इनके घर में पाया जाता है। मंगल जब भी 5 में हो तो घुटने से कटकट की आवाज़ आती है या पैरों से हड्डी की आवाज़ आती है। इनका मंगल 5 नंबर में हो।